करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.5 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखो, इन ए ह्यूज पार्क पीपुल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स। मतलब क्या है, एक बड़ा सा एक पार्क है जहाँ पे क्या है, बहुत सारे मतलब उस पार्क में पीपल मतलब बच्चे लोग, पीपल मतलब मैन वुमेन चिल्ड्रेन, बहुत सारे मतलब क्या है उस पार्क के 3 पॉइंट्स में इकट्ठे हैं। ओके, हमें 3 पॉइंट्स दिया गया है। पहला है ए वाला पॉइंट, उस मतलब वो जो पार्क है वो बहुत बड़ा पार्क है। ए पॉइंट हमें ए बी सी तीनों पॉइंट दिया गया। उन तीनों पॉइंट में चिल्ड्रेन, बच्चे, वुमेन सारे मतलब क्या हैं, उन तीनों पॉइंट में बहुत सारे इकट्ठे हैं। तो ए पॉइंट में क्या है, वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड एंड विंग्स फॉर चिल्ड्रेन। ये जो पॉइंट है उस पार्क में, उस पार्क में जो ए वाला जो पॉइंट है जहाँ पे बच्चे हैं, उस ए वाले पॉइंट में क्या है, बहुत सारे मतलब झूले हैं। विंग्स मतलब झूले। ओके, स्लाइड मतलब वो जो फिसलते हैं, ऊपर चढ़ के सीढ़ी होता है वो फिसलते हैं, उस टाइप का मतलब बच्चों के लिए अरेंजमेंट है। ओके, ए वाले पॉइंट में तो बच्चों को जो इंटरेस्ट है वहीं पे है ए वाले पॉइंट में, तो वहीं पे सिर्फ बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं उस पार्क में। ओके, बी वाले पॉइंट में क्या है, नियर व्हिच मैनमेड लेक इज सिचुएटेड। बी वाला जो पॉइंट है वहाँ पे एक मैनमेड मतलब ह्यूमन का बनाया हुआ एक लेक है। ओके, लेक मतलब एक पॉन्ड है बहुत बड़ा, मैनमेड पॉन्ड है जहाँ पे बहुत सारे मतलब वहाँ पे वुमेन मैन मतलब वहीं पे बहुत सारे, बी वाले पॉइंट में भी बहुत सारे खड़े हैं। ओके, उसके बाद सी वाला एक पॉइंट है। सी वाले पॉइंट में क्या है, वेयर इज़ नियर टू ए वेयर विच इज़ नियर टू ए लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट। जहाँ पे बहुत पार्क, वहीं पे सी वाले पॉइंट में बहुत सारे लोग पार्किंग करने के लिए इकट्ठे हैं, या फिर वहीं पे एक एग्जिट का गेट है मतलब बाहर निकलने का गेट सी वाले पॉइंट में है। तो उस पार्क में ABC पॉइंट है, तीनों पॉइंट में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो हमें करना क्या है इसमें, वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेटअप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट। क्या बोला है, एक आइसक्रीम का पार्लर हम इस पार्क में कहाँ पे मतलब रखेंगे, जो मतलब सारे लोगों को, जितने भी लोग इकट्ठे हैं उस चीज़ को अप्रोच करेंगे। अप्रोच मतलब ज़्यादा ध्यान उनको आइसक्रीम के ऊपर जाएगा और आइसक्रीम का पार्लर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होगा, चलेगा। तो हम आइसक्रीम का पार्लर कहाँ पे रख सकते हैं, तो देखो हम आइसक्रीम का पार्लर को अगर ए वाले के पास अगर रखते हैं तो बी और सी को थोड़ा उसको डिस्टेंस मतलब ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, तो बी और सी का हो सकता है कि उनका ध्यान ना जाए, सिर्फ ए वाले का ध्यान जाए। बी पॉइंट में अगर हम एक आइसक्रीम का पार्लर रखेंगे तो ए सी को प्रॉब्लम हो सकता है, सी में रखेंगे तो ए बी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें कहाँ पे रखना चाहिए, हम अगर बीच में अगर हम रखते हैं एक आइसक्रीम का पार्लर, तो बीच में अगर रखेंगे तो ए से जितना डिस्टेंस होगा, बी से जितना डिस्टेंस होगा, सी से भी उतना ही डिस्टेंस है बीच में अगर हम रखेंगे। तो ए वाले भी उसको अप्रोच कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान जा सकता है उनका, ए वाले में जितने बच्चे हैं उनका जितना ध्यान जाएगा, बी वाले का भी उतना ही ध्यान जाएगा और सी वाले का भी उतना ही ध्यान जाएगा, क्योंकि जो आइसक्रीम जो पार्लर है वो क्या है, बीच में है। ओके, बीच में सिचुएटेड है, तो सारे लोगों का अप्रोच क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखो सारे लोगों का क्या होगा, अप्रोच सेम ही होगा। हमें क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से बीच में हमें आइसक्रीम का पार्लर रखना चाहिए। उसके बाद हमें क्या दिया, एक हिंट्स दिया, इस क्वेश्चन का एक हिंट दिया है, द पार्लर शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हमें क्वेश्चन में आंसर बता दिया है कि जो पार्लर जो है वो बीच में ही होना चाहिए, जो कि इक्विडिस्टेंस होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट से, और ए पॉइंट से बी पॉइंट से और सी पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। ओके, हमें क्या बोला है, हिंट्स में बोला है द पार्लर शुड बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। मतलब ए से जितना डिस्टेंस होगा बी से भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए और सी से भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर करेंगे या फिर साइड बाइसेक्टर करके हम बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम निकालेंगे। ओके, उसके लिए जो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद हम साइड बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर करेंगे और बीच वाला जो पॉइंट निकालेंगे जो कि ABC ट्रायंगल का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओके, तो हम कैसे करेंगे, देखो तो देखो ये ABC तीनों जो क्या है पार्क में तीनों पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि पहले दोनों क्वेश्चन में मैंने साइड बाइसेक्टर के बारे में आपको अच्छे से बताया है। यहाँ पे आप एंगल को कैसे बाइसेक्ट करके मतलब मिड पॉइंट निकालोगे ट्रायंगल का, ये मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है आपको,
ठीक से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हम कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये क्वेश्चन हमें 7.5 में ये दिया गया है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है बेटा, क्वेश्चन को स्किप नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो क्या है देखो, ABC तीनों पॉइंट है पार्क में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट को हमें ABC को ज्वाइन करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब जब एक ट्रायंगल बन गया, हम एक A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर हमें राउंडर को रखना है। ये मैंने कर दिया है। ओके, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो बोल के इसलिए मैंने इसको बना दिया पहले से। A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट में क्या करना है, राउंडर को रखना है और एक रैंडम रेडियस लेना है। मतलब A पॉइंट में जितना तुम रेडियस लोगे, एक सर्किल ड्रॉ करना है। ओके, हमें क्या करना है, एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, उसी रेडियस से B पॉइंट में हम राउंडर को रखेंगे और B पॉइंट में भी एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। राउंडर को जरा भी इधर उधर नहीं करना है, बड़ा छोटा कुछ नहीं करना है। ए का जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, सर्किल का रेडियस का जितना डिस्टेंस होगा, बी पॉइंट में भी उतना ही रेडियस रख के एक सर्किल ड्रॉ करना है। सी पॉइंट में भी उतना सेम डिस्टेंस रख के क्या करना है, एक रेडियस, ये सर्किल ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे हम साइड वाले में क्या करते थे, ए और बी का जो डिस्टेंस है उससे हाफ से ज़्यादा लेकर हम बाइसेक्ट करते थे। ओके, तुम एंगल बाइसेक्टर कैसे करना है इसको हम ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। उसके बाद हमें तीनों एंगल मिल गया देखो, तो हमें क्या करना है, पहले बी वाले एंगल में करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक जितना है राउंडर को ऐसे रखना है, टच करना है। ओके, जितना है यहाँ पे एक आर्क ऐसे ले जाना है। ओके, और इस एंगल की यहाँ पे रख के इस यहाँ पे राउंडर को यहाँ पे एक लेना है आर्क। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला, तो बी पॉइंट से यहाँ तक हम डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। ओके, उसके बाद सी में मतलब इस यहाँ पे रखना है, यहाँ से यहाँ तक राउंडर रखना है। कैसे रखना है देखो बेटा, यहाँ पे रखना है और यहाँ तक की राउंडर को एक्सटेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्क ले जाना है आपको और यहाँ से राउंडर को रख के यहाँ पे एक आर्क लेना है। ओके, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिला, यहाँ से सी से हम इसको हम ज्वाइन करेंगे। एंगल बाइसेक्टर ध्यान से देखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम रखेंगे और राउंडर को इस पॉइंट पे हम ज्वाइन करेंगे। ओके, यहाँ से रख के हम एक आर्क ऐसे लेंगे और यहाँ पे रखेंगे राउंडर को और यहाँ पे एक आर्क लेंगे, तो हमें यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल गया। अभी हम ज्वाइन करेंगे, देखो कैसे ज्वाइन करेंगे। जो ये पॉइंट मिला बी से ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट को हम ये ए से ज्वाइन करेंगे, इसको हम सी से ज्वाइन करेंगे। देखो एक हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्या मिलेगा, हमें एक मिड पॉइंट मिलेगा जो ए बी, ए ओ, बी ओ और सी ओ तीनों एंगल से क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंस होगा। ओके, और तीनों साइड से भी क्या होगा, ये इक्विडिस्टेंस होगा। ओके, ये पॉइंट क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा, तीनों साइड से, तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। ओके, एंगल बाइसेक्टर आपको ऐसा ही करना है। समझ में आया एंगल बाइसेक्टर कैसे करोगे आप। ओके, हमें जो पॉइंट मिलेगा उसको हम ज्वाइन करने के बाद ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें ओ मिला, वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक आइसक्रीम का पार्लर रखेंगे। तो ए वाले भी इसको देख सकते हैं, बी वाले भी इसको देख सकते हैं और सी वाले भी इसको देख सकते हैं। तो सबके लिए क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस मेजर करेगा। ओके, समझ में आया, ठीक है।